वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडवांस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम समलंब चतुर्भुजाकार जमीन का बंटवारा कैसे करेंगे। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि समलंब चतुर्भुज कैसा होता है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहा जाता है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं। मतलब जैसे आपने रेल की पटरियां देखी होंगी, ठीक है, जो कि समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। मतलब ये दोनों रेखाएं, ये दोनों लाइनें कभी भी आपस में नहीं मिल पाएंगी। देखिए इस तरीके से, मतलब दो भुजाएं समलंब चतुर्भुज में कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है। अच्छा, ये दोनों भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। अच्छा, जो हमें बंटवारा करना है यहाँ पर इस जमीन का, कितने भाइयों में करना है, तीन भाइयों में बंटवारा करना है। ठीक है, अच्छा अब हम समझ लेते हैं इस जमीन की जो लंबाई है सभी भुजाओं की, उनकी लंबाई क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए ऊपर से जो लंबाई है इस जमीन की वो है 44 फुट। कितनी है, 44 फुट। ठीक है, अच्छा नीचे से सड़क की तरफ से जो इस प्लॉट की यानी कि जमीन की लंबाई है वो है 100 फुट। ठीक, अच्छा सड़क के इस तरफ जो इस जमीन की लंबाई है वो है 52 फुट। ठीक, और इस तरफ इस प्लॉट की लंबाई है 60 फुट। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा समलंब चतुर्भुज है उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाइयां बिल्कुल अलग अलग है। अब आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। जो इसके समांतर भुजाएं होती हैं उनका हम योग कर देते हैं, और गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या लेंगे हम, क्या 52 फुट लेंगे, नहीं। 60 फुट लेंगे, 60 फुट भी नहीं ले सकते। जो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी वो होगी जो इसके शीर्ष से इसके आधार पे दूरी होगी। ठीक है, मतलब इस तरीके से, ये ऐसे, जो बिल्कुल यहां पर 90 डिग्री का कोण बना। मतलब इस तरीके से हम अगर गुनिया में यहां पर रख देंगे, बिल्कुल शीर्ष, ये जो ये कोण है शीर्ष से बिल्कुल सीधी रेखा आ जाएगी। चाहे आप यहां से ले लीजिए, बात वही पड़ेगी। ठीक, लेकिन अब वो हम कैसे निकालेंगे तो समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको पहले तो यहां से हम रफ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोने से, जमीन के इस कोने से 44 फीट की दूरी लेकर कहीं पर पॉइंट लगा देंगे। जमीन के इस कोने से 44 फीट की दूरी लेकर, क्योंकि ऊपर वाली भुजा हमारी कितनी है, 44 फीट। ठीक है, तो हम 44 फीट की दूरी लेके लाइक हम यहां पर लगा देते हैं इस जगह पे। ठीक है, और इसको ऐसे मिला देते हैं, ये ऐसे करके। ठीक, ये 44 फीट हो गया। अच्छा ये भी हमारा 44 फीट हो गया। ठीक, जब दोनों 44 फीट हो गए हमारे, क्योंकि ये कैसा है, चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, 52 फीट यहां पर, तो 52 फीट ही यहां पर हो जाएगा ये। ठीक, अच्छा नीचे से सड़क की तरफ हमारे जमीन की लंबाई कितनी है, 100 फीट। ठीक है, 100 फीट है। 100 फीट में से जब हमने 44 फीट यहां निकाल दिया तो यहां कितना रह गया, 100 में से 44 गए 56, ये बचा आपका 56 फुट। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है, एक विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलेन ट्रायंगल है। और विषम बाहु त्रिभुज होता है तब हमारा फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का बिल्कुल अलग होता है। कैसे होता है समझते हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं, पहले नेमिंग करते हैं इसकी, ए बी सी हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, और ये ई पॉइंट हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज ई सी डी, इधर लिखेंगे त्रिभुज ई सी डी का
अर्ध परिमाप, क्या निकालेंगे सबसे पहले इसका हम? अर्ध परिमाप। और हमारे अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ठीक। अच्छा, a पहली भुजा है हमारी 52 प्लस बी 56 प्लस सी 60 बट्टे 2। प्लस कर लेते हैं, 6 और 2 8, 5 5 10, 10 6 16, ये हो जाता है 168 बट्टे 2। ठीक है, काट देते हैं 2 से एक बार गया, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, तो यहां पर आ जाता है हमारा 84 फुट। ये वर्ग फिट नहीं आया, 84 फुट आया, क्योंकि ये अर्ध परिमाप है। ठीक है, कहीं वर्ग फुट आप लिख दीजिए, ऐसा नहीं करना आपको। अब हम निकाल लेते हैं, इसलिए त्रिभुज ECT का क्षेत्रफल। अच्छा, अब हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, ये हम पहले रूट लगा लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है। अच्छा, जो हमने अर्ध परिमाप निकाला था, इसको हम S से डिनोट करते हैं, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ECT। ठीक है, तो S की जगह आ जाएगी आपकी वैल्यू 84 फीट, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C वैल्यू रख लेते हैं। पहले हम रूट लगाते हैं, 84 ब्रैकेट में 84 माइनस 52, 84 माइनस 56 ब्रैकेट क्लोज, 84 माइनस 60। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 84 गुणा। ठीक है, 84 में से 52 को कटा देते हैं, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 5 गए 3, 32 गुणा 84 में से 56, 14 में से 6 गए 8 और 7 में से 5 गया 2, 28 गुणा 84 में से 60 गए 24। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का गुणा कराना है और इनका क्या कर लेना है, वर्गमूल ले लेना है। ठीक है, लेकिन अब आप करेंगे क्या, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, समझिए। हम क्या करेंगे, यहां पर सभी संख्याओं को अलग अलग तोड़ देते हैं। ठीक है, इनके गुणनखंड कर लेते हैं, वर्गमूल लेना आसान हो जाएगा। तो 84, सबसे पहले 84, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 21 बार, अब ये 3 से कटेगा, 3 से 7 बार और 7 से 1 बार। ठीक है, इसी तरीके से 32 का कर लेते हैं, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। इसी तरीके से हम 28 का भी कर लेते हैं, तो 28 का करते हैं, 2 से 14 बार, 2 से 7 बार और 7 से 1 बार। और इसी तरीके से हम 24 का भी गुणनखंड कर लेते हैं, तो 24 यानी कि 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। ठीक, अब हम इन्हीं गुणनखंडों को यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला 84 का आया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 32 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। ठीक है, 5 बार लिख लिया हमने 2। अच्छा, फिर 28 के 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, फिर 24 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन सभी गुणनखंडों के पेयर यानी कि जोड़े बना लेंगे। ठीक है, वर्गमूल हमारा आसान हो जाएगा। तो देखिए, और यहां पर लिख लेते हैं इनको। ठीक है, जोड़ों को हम यहां पर लिख लेते हैं, रूट ही बनाएंगे लेकिन। तो देखिए, एक तो 2 का जोड़ा है, ये बना, एक पेयर ये बन गया, तो यहां पर इस तरीके से लिखना है 2 का स्क्वायर गुणा। अच्छा, 3 देखिए, 1 2 का ये बना, 1 2 का ये बना, 1 2 का ये बना,
ठीक है, एक दो का ये बना और एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया दो के जोड़, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अच्छा, फिर है यहां पर 3, देखिए 1 3 ये रहा और 1 3 ये रहा मेरे पास, यानी कि 3 का स्क्वायर गुणा 1 7 ये रहा और 1 7 ये रहा, ठीक है, गुणा 7 का स्क्वायर, ठीक है। अपने इस वर्गमूल के चिन्ह को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये इसका हम वर्गमूल कैसे करेंगे, जब संख्या कोई दी हो आपकी, वर्गमूल है मतलब इस तरीके से वर्गमूल है और यहां पर लगा हुआ है 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर और वर्गमूल का चिन्ह आपस में कट जाते हैं, आपकी संख्या बचेगी फ्रेश, क्या 5, ठीक। तो इसी तरीके से स्क्वायर और वर्गमूल का जो चिन्ह है आपस में सब कट जाएंगे, संख्या क्या बन के आएगी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है, 64 गुणा 3 सत्ते 21, गुणा कर लेते हैं 21 का 64 से, 21 चौक 84, 4 यहां और 8 यहां लग गया, हासिल हमारा। अच्छा, 21 छिंग 126, 126 और 8 134, 134, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 1344 वर्ग फुट। ये आ गया हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1344 वर्ग फुट, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी भी हमने अब इसका क्षेत्रफल तो निकाल लिया, पर अभी भी हमें इसके लंब की पता नहीं चली है। अब हम इसका लंब कैसे निकालेंगे, ये वाली वैल्यू, क्योंकि अगर हमें ये लंब वाली वैल्यू पता चल जाएगी तो हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये लंब कैसे निकालेंगे, तो अब हम क्या करेंगे उसको समझते हैं। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल, ईसीडी का क्षेत्रफल। अब आप कहेंगे सर अभी अभी तो आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, अब आप दोबारा क्यों निकाल रहे हैं, तो देखिए दोबारा हम निकाल रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका लंब निकालने के लिए, क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे, लंब निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो देखिए त्रिभुज ईसीडी का जो क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी त्रिभुज का, वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये हर त्रिभुज के क्षेत्रफल पे अप्लाई होता है ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, क्षेत्रफल हमको पता चल चुकी है कितना है 1344, 1344 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है इसका, यहां से यहां तक 56 फुट, तो आधार की जगह इस बार हम रखेंगे 56 गुणा ऊंचाई, सही है। अच्छा, 2 से काटते हैं, 2 से एक बार गया, 2 से गया 28 बार, ठीक है। तो यहां पर ऊंचाई बराबर आ जाएगा 1344 बट्टे 28, 28 को भाग में ले लेंगे, ठीक है। अब 1344 में हमें भाग लगाना है किससे, 28 से, ठीक है। तो यहां पर हम भाग दे देते हैं 1344 में किससे, 28 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 48, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर 48 फुट, ठीक। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा आधार से इसके शीर्ष पर, यानी कि शीर्ष से जो इसके आधार पे जो ये लंब डाला गया है इसकी लंबाई है 48 फुट, ठीक है। तो अब हमारा इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकल जाएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां हम लिख लेते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज कैसे बन रहा है, ए बी डी ई, इधर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ए बी डी ई,
का क्षेत्रफल का हमारा जो फॉर्मूला है वो है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। क्या लिखेंगे? समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1/2 गुणा, ब्रैकेट बनाते हैं। अच्छा, समांतर भुजाओं का योग कैसे करेंगे? एक समांतर भुजा की लंबाई है 44 फीट और दूसरी भुजा की लंबाई है यहां से यहां तक, क्योंकि ये समांतर भुजाएं दोनों, वो है 100 फीट, यानी कि 44 प्लस 100 ब्रैकेट क्लोज गुणा। अच्छा, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी अभी अभी हमने निकाली, कितनी आई है? 48 फुट। 48, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 1/2 गुणा 44 और 100, 144 गुणा 48। ठीक है, तो देखिए कट रहा है 2 से 1 बार और 2 से गया है 24 बार। ठीक है, 2 से 1 बार, 2 से 24 बार गुणा करा लेते हैं, यानी कि 144 गुणा 24। तो यहां पर 24 चौक 96, 9 आ गया। 24 चौक 96, 96 और 9 105, 105, 10 आ गया। 24 एकम 24, 24 और 10 34। तो यहां पर हमारा आंसर आ जा रहा है 3456 वर्ग फुट। 3456 वर्ग फुट आया किसका क्षेत्रफल? इस पूरे समलम आकृति का क्षेत्रफल आ गया। यानी कि हमारे इस समलम चतुर्भुजाकार जमीन का क्षेत्रफल कितना आया है? 3456 वर्ग फुट। अब आपको इस क्षेत्रफल को 3 लोगों में बांटना है। कैसे बांटेंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, इस जमीन के 3 हिस्से करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर वाली जो भुजा है 44 फीट, इसके 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी कि 3 हिस्से करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए 44 फीट है ना, 44 फीट में सबसे पहले हम 42 फीट को अगर निकाल लें, ठीक है, 42 क्यों? क्योंकि 14 तिया 42, 14 फीट, 14 फीट, 14 फीट। अच्छा, फिर बचा आपका 2 फीट। अच्छा, 2 फीट में कितने इंच हुए? 24 इंच। कितने इंच हुए? 24 इंच हो गए। ठीक है, अब इस 24 इंच को हम बांट लेते हैं 3 हिस्सों में, 8, 8, 8, यानी कि एक हिस्सेदार पे जो जमीन आएगी वो कितनी आएगी? ऊपर वाली भुजा की 14 फीट 8 इंच, 14 फीट 8 इंच। ऐसे यहां पर 14 फीट 8 इंच और 14 फीट 8 इंच। ठीक है, इस तरीके से ऊपर से हम बांट लेंगे बिल्कुल बराबर। ठीक है, इसी तरीके से नीचे से हम बांट लेंगे। ये यहां से यहां तक कितनी है? 100 फीट। ठीक है, 100 फीट में एक हिस्सा तो चला जाएगा 33, 33, 33, 33 फीट, 33 फीट, 33 फीट। आपका 1 फीट बचेगा, 1 फीट यानी कि 12 इंच। जब आप उसके 3 हिस्से करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 इंच, 4 इंच, 4 इंच, क्योंकि 4 तिया 12, तो 33 फीट 4 इंच। यानी कि इसको हम यहां से हटाते हैं, ये हो जाएगा यहां पर 33 फीट 4 इंच, यहां से भी 33 फीट 4 इंच, 33 फीट 4 इंच। अब आप क्या करेंगे? यहां से फीता रख के 33 फीट 4 इंच, कहीं पर यहां पर ये बोल जाएगा, इस जगह पे बोल गया लाइक, और यहां पर आपने फीता रखा 14 फीट 8 इंच, यहां पर कहीं बोल गया। तो अब आपको क्या करना है? इस लाइन को इससे मिला देंगे, ये ऐसे करके। ठीक, इसी तरीके से 14 फीट जब पहला बट गया, हिस्सा हमारा पहला बट चुका है, फिर यहां पर आपने झंडी गाड़ी और फिर यहां से 14 फीट 8 इंच लेके और यहां से 33 फीट 4 इंच लेके, ये आपका कहीं यहां पर हो जाएगा, इस जगह हम लगा लेते हैं निशान, और ये ऐसे करके पड़ जाएगा। ठीक, बिल्कुल बराबर बराबर जमीन आ जाएगी सभी हिस्सेदारों पे।
अब आपको ये वेरीफाई करना है कि ये हमने जो हिस्सा बांटा है ये बिल्कुल सही बांटा है। ठीक है, सड़क पे सबको बराबर जगह भी मिल जाएगी। ठीक है, बाद में कोई लड़ाई नहीं होगी कि सड़क पे भाई तुझे कम मिली है तुझे ज्यादा मिली है। 33 फीट 4 इंच, 33 फीट 4 इंच, 33 फीट 4 इंच सबको बराबर मिल गई। अब आपको हर हिस्सेदार का हिस्सा वेरीफाई करना है। ठीक है, सत्यापित करना है क्या इनको जो हिस्सा मिला है, या वो खुद चाहते हैं क्या मुझे जो हिस्सा मिला है वो सही मिला है। क्योंकि हमारा पूरा जो क्षेत्रफल था वो था कितना, वो थी 3456 वर्ग फुट। 3456 वर्ग फीट था क्षेत्रफल इस पूरे समलंब चतुर्भुजाकार जमीन का क्षेत्रफल। ठीक है, अब प्रत्येक साझेदार का हम यहां पर हिस्सा लिख लेते हैं, तो यहां लिख लेंगे प्रत्येक साझेदार या हिस्सेदार का हिस्सा। कैसे निकालेंगे, 3456 में हम भाग लगा देंगे किसका, 3 का, क्योंकि 3 हिस्से करने। ठीक है, तो देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 3, एक हासिल इधर आया, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 वर्ग फुट। 1152 वर्ग फुट प्रत्येक हिस्सेदार पे आ जाएगा। 1152, 1152 और 1152 वर्ग फीट प्रत्येक हिस्सेदार पे आ गया। अब मुझे इसका हिस्सा इस वाले का दूसरे हिस्सेदार का हिस्सा वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे समझते हैं। तो देखिए इधर लिखते हैं दूसरे हिस्सेदार की जमीन का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1/2। अच्छा, फॉर्मूला किसका लगाएंगे, तो देखिए ये जो जमीन है ना, ये वाली जो दूसरे हिस्सेदार पे, पहले पे, तीसरे पे या दूसरे पे, सब पे जो जमीन पहुंची है वो भी समलंब आकृति की पहुंची है। चाहे आप इसका देखेंगे, इसकी भी समलंब आकृति है, इसकी जमीन की, इसकी जमीन की भी, इसकी जमीन की भी। ठीक है, सबके पास समलंब आकृति की जमीन पहुंची है। ठीक, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, क्योंकि समलंब आकृति है तो समलंब चतुर्भुज का यहां पर क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 1/2 गुणा, अच्छा समांतर भुजाओं में हमारे पास जो हमने बाटी है 44 फीट के 3 हिस्से करे हैं। सबसे पहले पहली समांतर भुजा तो ये होगी ना, तो 44 फीट के हमने कितने हिस्से करे, 3 हिस्से। तो यहां हम लिखेंगे 44/3। क्या लिखेंगे, 44/3, क्योंकि 44 का तिहाई तो लेंगे, 44/3 प्लस 100 के भी तीसरा हिस्सा है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 100/3। चाहे आप भाग देके लिखें, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, बात एक ही है। पर अगर हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं, बात वही गुणा। अच्छा, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, वो भी शीट से ही तो आएगी। यहां से जस्ट अभी अभी हमने निकाली थी, इनके बीच की दूरी कितनी है, 48 फीट, जस्ट अभी हमने निकाली थी। आप पीछे चेक कर सकते हैं वीडियो को वापस रिवाइंड करके, कितनी थी, 48 फुट। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं। 1/2 गुणा, ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। यहां पर इसका लासा आया 3, 44 प्लस 100, ठीक है, गुणा 48, ठीक, बराबर 1/2 गुणा 44 और 100, 144/3 गुणा 48। ठीक है, भाग लगा देते हैं। 3 से एक बार गया, 3 से गया ये कितने बार, 16 बार, क्योंकि 16 3 48। 2 से एक बार गया, 2 से गया है 8 बार। ठीक है, तो यहां पर अब हमें गुणा कराना है 144 का किससे, 8 से। गुणा करा लेते हैं, 8 चौक 32, 3 हासिल आया, 8 चौक 32 और 3 35।
3 हासिल, 8 एकम 8, 8 और 3 11। तो देखिए यहां पर वेरीफाई भी हो गया, प्रत्येक साझेदार का जो हिस्सा है वो सही दिया है हमने, 1152 वर्ग फुट। चाहे आप किसी भी साझेदार का हिस्सा निकालेंगे वो बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हम समलंब चतुर्भुज जमीन का बंटवारा कैसे करते हैं और इस समलंब आकृति का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।